नेक्स्ट सम नंबर 39. Sarad Limited acquired 54,000 shares of CCR Limited of the full value of rupees 10 each at a price of rupees 7,65,000 on 1/4/2013. तो शरद लिमिटेड ने एक्वायर्ड किए, मतलब शरद लिमिटेड होगी होल्डिंग कंपनी एंड शिशिर लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी. ओके, 54,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए और उसकी टोटल कॉस्ट है 7,65,000 ऑन 1/4/2013. ओके, सो डेट ऑफ होल्डिंग 1/4/2013. 54,000 शेयर्स परचेज किए. बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज एज एट 31st March 2014 वेयर एज फॉलो. फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 ईच 45 लाख एंड 9 लाख. जनरल रिजर्व दिया है ऑन 1/4/2013. ओके, मतलब जिस डेट को परचेस किए शेयर्स उसी डेट का आपको जनरल रिजर्व दिया है दोनों कंपनी का. क्रेडिटर्स है बिल्स पेएबल, P&L अकाउंट भी 1/4/13 जिस डेट को परचेस किया उसी डेट का P&L अकाउंट दोनों कंपनी का. एंड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 7,65,000 2,02,500. ओके, मतलब पूरे साल का वो प्रॉफिट है. असेट साइड गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट टोटल 9 लाख है. इसमें से 7,65,000 के शेयर्स परचेस किए थे. ओके, 7,65,000 जो ऊपर आपको पैराग्राफ में वैल्यू दी है. टोटल 9 लाख इन्वेस्टमेंट से जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसे हमें बैलेंस शीट में लिखना होगा. बाकी 7,65,000 हम लोग एलिमिनेट करेंगे. बिल्स रिसीवेबल है कैश एंड बैंक अकाउंट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टॉक इन हैंड ऑफ सीसीर लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम शरद लिमिटेड एट ₹90,000 विच इंक्लूड्स प्रॉफिट चार्ज बाय शरद लिमिटेड एट 25% ऑन कॉस्ट. स्टॉक जो सीसीर लिमिटेड का है टोटल 1,82,250 है, जिसमें 90,000 का स्टॉक है जो शरद लिमिटेड से परचेस किया था और उस टाइम शरद लिमिटेड ने 25% प्रॉफिट चार्ज किया था. 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 90,000 तो सेलिंग प्राइस है पर ऑन सेलिंग प्राइस परसेंटेज हमें फाइंड करने होंगे और उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो ये होगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक का एडजस्टमेंट. अनरियलाइज प्रॉफिट दो इफेक्ट होती है. एक हम लोग जो P&L अकाउंट शो करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, सो P&L में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और दूसरी इफेक्ट उसकी स्टॉक में से माइनस करेंगे. ओके, बोथ द कंपनीज हैव प्रपोज 10% डिविडेंड फॉर 2013-14. दोनों कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बराबर. आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ शरद लिमिटेड 2,25,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली आर ड्यू फ्रॉम सीसीर लिमिटेड. शरद लिमिटेड के जो डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, दोनों में 2,25,000 एंड 72,000 जो ड्यू है सीसीर लिमिटेड से. मतलब ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुआ, बट दोनों कंपनी में से डेटर्स और क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 225, बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल में माइनस करेंगे 72,000. ओके, सो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शरद लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सीसीर लिमिटेड एज ऑन 31st March 2014. सो सब्सिडरी कंपनी के साथ होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, बट उससे पहले हम लोग जो कैलकुलेशन है वो करेंगे. तो 1/4/13 को परचेस किए थे शरद लिमिटेड ने 54,000 शेयर्स परचेस किए. सो इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी हो जाएगा यहाँ पर. इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी 54,000 शेयर्स परचेस किए. आउट ऑफ टोटल कितने शेयर्स है सीसीर लिमिटेड के 90,000, बट 9 लाख शेयर कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच, मतलब 90,000 शेयर्स इंटू 100 करें दैट इज 60% इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी. बट सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%. ओके, दोनों परसेंटेज हमें मिल गए. अब जो कैलकुलेशंस हम करते हैं कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, बस उससे पहले हम लोग डिविडेंड फाइंड कर ले, क्योंकि यहाँ एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको दिया है. पॉइंट नंबर 2 में बोला था कि बोथ द कंपनीज हैव प्रपोज 10% डिविडेंड फॉर 2013-14. पर पूरे साल में 2013-14 में
10% डिविडेंड डिक्लेयर किया दोनों कंपनी ने। बट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिविडेंड कैलकुलेट करें। डिविडेंड फर्स्ट ऑफ शरद लिमिटेड विच इज होल्डिंग कंपनी। टोटल शेयर कैपिटल शरद लिमिटेड की 45 लाख रुपीज़ है। 45 लाख में 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, यानी ₹4,50,000। ओके। एंड शिशिर लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है, उसकी टोटल शेयर कैपिटल 9 लाख रुपीज़ है। 9 लाख का 10% डिविडेंड यानी ₹90,000। सो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोनों कंपनी ने। 4,50,000 होल्डिंग कंपनी ने डिक्लेयर किया, 90,000 सब्सिडरी कंपनी ने। अब इसकी इफेक्ट कहाँ होगी? एडजस्टमेंट है, सो ऑब्वियस है कि दोनों की दो इफेक्ट होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी का जो डिविडेंड है उसकी दो इफेक्ट होगी। एक, डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट में से डिक्लेयर करते हैं और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो एक प्रॉफिट में से माइनस करना है, P&L अकाउंट में से माइनस करना है। ओके। सो एक P&L में हम लोग माइनस करेंगे। सेकंड इफेक्ट होगी उसे लायबिलिटी साइड पर प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी में हम लोग शो करेंगे एज अ प्रपोज डिविडेंड। ओके। शॉर्ट टर्म जो प्रोविज़न होती है सो वो प्रोविज़न में शो करेंगे। सो दो इफेक्ट होगी होल्डिंग कंपनी के डिविडेंड की। सब्सिडरी कंपनी का जो डिविडेंड है, अब सब्सिडरी कंपनी का जो डिविडेंड है उसमें एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो 40% पार्ट है वो हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना है, और बाकी जो 60% पार्ट है होल्डिंग कंपनी का वो हम लोग ऐड करेंगे P&L अकाउंट में। पर 60% P&L में प्लस करेंगे क्योंकि डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, उसमें से 60% तो होल्डिंग कंपनी का पार्ट है, तो 60% जो डिविडेंड है वो होल्डिंग कंपनी का होगा, उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सो P&L में प्लस करेंगे। और दूसरी इफेक्ट उसकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 40% पार्ट हम लोग लिखेंगे। क्लियर? सो ये दोनों डिविडेंड को इस तरह से आपको उसकी पोस्टिंग करनी है, उसकी इफेक्ट देनी है एडजस्टमेंट की। और सो ये हमने डिविडेंड फाइंड किया। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिक्वायर्ड है। ओके। सो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व मतलब ऑन द डेट ऑफ परचेस। परचेस डेट को जो जनरल रिजर्व या तो P&L अकाउंट में सब्सिडरी कंपनी का जो बैलेंस है वो आपको लिखना है कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिजर्व के लिए। तो हम लोग देखें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है ऑन 1/4/13 को ही शेयर्स परचेस किए। ओके। सो जनरल रिजर्व ऑन 1/4/13 सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस था 4,50,000 बस शिशिर लिमिटेड का। सो 4,50,000 जनरल रिजर्व, ये हो गया कैपिटल रिजर्व, प्लस P&L अकाउंट देखे तो P&L अकाउंट भी आपको 1/4/13 का बैलेंस दिया है, मतलब ऑन द डेट ऑफ परचेस। P&L अकाउंट है शिशिर लिमिटेड में ₹1,80,000। सो 1,80,000 बस ये हो गया कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल प्रॉफिट, मतलब टोटल होगा 6,30,000 रुपीज़। बराबर, ये कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट। नाउ सेकंड, रेवेन्यू रिजर्व एंड प्रॉफिट। सो रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रिजर्व्स मतलब आफ्टर डेट ऑफ परचेस जो जनरल रिजर्व या P&L में जितना बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो जनरल रिजर्व देखे तो एक ही दिया है आपको 1/4/13 का ही, तो वो तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व होगा, मतलब कोई रेवेन्यू रिजर्व नहीं है यहाँ पर। ओके। जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस आफ्टर डेट ऑफ परचेस नहीं दिया। बट P&L अकाउंट देखे तो 1,80,000 जो 1/4/13 का बैलेंस था। बट दूसरा आपको बोला है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको दिया हुआ है। सो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर होगा रेवेन्यू प्रॉफिट, पर पूरे साल का जो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। जो कैपिटल प्रॉफिट है मतलब कि ऑन द डेट ऑफ परचेस जो बैलेंस था, बट रेवेन्यू प्रॉफिट यानी आफ्टर डेट ऑफ परचेस। तो आफ्टर डेट ऑफ परचेस आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 2,02,500, बस सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का लेंगे। बट
ये 2,02,500 में से सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पर हमने देखा था होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। सब्सिडरी कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 90,000, पर वो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। सो माइनस यहाँ करूँ डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दैट इज़ 90,000। सो 1,12,500 ये हमें दिखाना है रेवेन्यू प्रॉफिट। पर मतलब जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे या तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट लिखेंगे, वहाँ 1,12,500 कंसीडर करेंगे। ओके, और ये 90,000 है, उसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट लिखेंगे। सो ये सेकंड। नाउ थर्ड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थर्ड कैलकुलेशन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करने के लिए पहले इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ शिशिर लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है 9 लाख रुपीज़ है, बट वो 9 लाख में से होल्डिंग कंपनी का पार्ट 60% यानी ₹5,40,000। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व टोटल 6,30,000 है। वो 6,30,000 में 60% पार्ट होल्डिंग कंपनी का है यानी ₹3,78,000। बस दोनों टोटल करें सो ₹9,18,000 जो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, पर या तो नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। बट सामने परचेस जो किया है, परचेस प्राइस यहाँ पर आपको दी हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 54,000 शेयर्स परचेस किए सरद लिमिटेड ने एट ₹7,65,000, मतलब 7,65,000 में परचेस किए। बस सो यहाँ पर परचेस प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, परचेस प्राइस कम हो दैट मीन्स इट इज़ कैपिटल रिजर्व ₹1,53,000 जो होगा कैपिटल रिजर्व। ओके, इससे आप रिजर्व एंड सरप्लस में भी लिख सकते हैं, या तो अगर गुडविल दी हो आपको असेट साइड तो गुडविल में से माइनस भी कर सकते हैं, गुडविल ना हो तो उसे हम अलग से शो कर सकते हैं। ओके, लायबिलिटी साइड। सो 1,53,000। नाउ फोर्थ कैलकुलेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करें, उसमें हम लोग एक शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल टोटल जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल थी 9 लाख रुपीज़, 9 लाख में से माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 40%। ओके, यानी कि ₹3,60,000 शेयर कैपिटल में पार्ट होगा, प्लस कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व 6,30,000 है। 6,30,000 उसका 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,52,000। ओके, प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट में पार्ट, रेवेन्यू प्रॉफिट टोटल 1,12,500 कंसीडर करना है। ओके, 1,12,500 उसका 40% करें, 1,12,500 इंटू 40% दैट इज 45,000 एंड प्लस डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी 90,000 था टोटल, 90,000 का 40% करें दैट इज 36,000 रुपीज़। ओके, सो इस तरह से आपको अलग अलग शो करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट एंड डिविडेंड अलग अलग लिखा हमने। हाँ, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 2,02,500 का 40% कर सकते हैं। सो ये दोनों सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट डिविडेंड डिक्लेयर किया इसलिए हमने डिविडेंड अलग से शो किया। बाकी है यही टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 2,02,500, इसमें से डिविडेंड हमने अलग किया और बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट अलग दिखाया। ओके, सो इसका टोटल करें
सो टोटल आर 6,93,000 रुपीज़ पर 6,93,000 टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसे हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे. ओके, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे. एंड नाउ फिफ्थ कैलकुलेशन is P&L account which is shown in consolidated balance sheet. ओके, P&L अकाउंट का बैलेंस फाइंड करें जो हमें consolidated बैलेंस शीट में शो करना है. सो P&L अकाउंट यहाँ हम देखें, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का लिखें. बट P&L अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का P&L अकाउंट आपको दिया हुआ है 4,05,000 बट ऑन 1/4/2013 4,05,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर वो भी होल्डिंग कंपनी का पहले ले. होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट है करंट ईयर का 7,65,000. बराबर. होल्डिंग कंपनी के तो सारे प्रॉफिट हम लोग पूरा लिखेंगे, बट सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है. ओके, सो प्लस करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी. बट टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 1,12,500 है. बट उसमें से जो होल्डिंग कंपनी का पार्ट है 60%, सो 67,500 रुपीज़. ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट प्लस डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी. पर यहाँ मैंने डिविडेंड में आपको बताया था 90,000 है टोटल डिविडेंड, उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट उसमें लिखेंगे, बाकी जो है वो P&L में प्लस कर देंगे होल्डिंग कंपनी में. बराबर, जो होल्डिंग कंपनी का पार्ट है. सो डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो ऐड किया जाता है क्योंकि वो रिसीव होता है होल्डिंग कंपनी को. ओके, ये डिविडेंड रिसीव होगा, पर कितना रिसीव होगा? 90,000 का ओनली 60% जितना पोर्शन है. सो 54,000 रुपीज़ आर डिविडेंड ऑफ होल्डिंग कंपनी. ओके, जो सब्सिडरी कंपनी में से रिसीव होगा. सो टोटल करें 12,91,500 रुपीज़ टोटल P&L बैलेंस हुआ. ओके, बट उसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है होल्डिंग कंपनी ने. होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है टोटल 4,50,000. दो इफेक्ट मैंने आपको बोली थी, एक P&L में से माइनस करेंगे. ओके, सो ये 4,50,000 हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, और दूसरी इफेक्ट हम लोग उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे एज प्रपोज डिविडेंड. बट सो वो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में देंगे. तो एक 4,50,000 डिविडेंड डिक्लेयर किया है और एक माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक. अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट था कि स्टॉक इन हैंड ऑफ CCR लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम शरद लिमिटेड ₹90,000 which includes profit charge by Sharad Limited at 25% on cost. On cost 25% प्रॉफिट चार्ज किया है. ओके, सो पहले हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल फाइंड करें. टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक. अब प्रॉफिट आपको दिया है ऑन कॉस्ट बट, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, तो सपोज करें, सपोज कॉस्ट प्राइस 100, उसमें प्लस करें प्रॉफिट, प्रॉफिट 25% है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 125. यहाँ जो आपको 90,000 रुपीज़ दिए वो 90,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है. पर सो सेलिंग प्राइस 125 इज टू 90,000, सो प्रॉफिट 25 इज टू हाउ मच. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो ₹18,000 टोटल प्रॉफिट होगा. पर ये टोटल प्रॉफिट आया 18,000, बट उसमें से होल्डिंग कंपनी का जो पार्ट है 18,000, उसका 60% हम करें, दैट इज़ 10,800. बराबर, उतना ही माइनस करेंगे क्योंकि सिर्फ होल्डिंग कंपनी का हम लोग माइनस करेंगे. सो अब टोटल करें, माइनस करें इसमें से, सो 8,30,700 रुपीज़. ये होगा P&L अकाउंट का बैलेंस जिसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे. बट डायरेक्ट 8,30,700. अब आपको कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट में, ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में उसे लिखा. क्लियर? सो इसके बेस पे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शरद लिमिटेड एज ऑन 31st March 2014.
फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड स्टार्ट करें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें फर्स्ट लिखा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखी जाती है, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक यहाँ हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व में लिया और दूसरा हम लोग शेयर कैपिटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सिर्फ यहाँ हमें होल्डिंग कंपनी की लिखी हुई है। सो इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बट टोटल होल्डिंग कंपनी का, सिर्फ होल्डिंग कंपनी की कैपिटल 45 लाख रुपीस, 45 लाख। ओके। सेकंड बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर हम लिखे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। अब उसमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही लिखेंगे क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का जो जनरल रिजर्व था वो पूरा कैपिटल रिजर्व में हमने कंसिडर किया और वो 4,50,000 भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4,50,000 एक गुडविल कैपिटल रिजर्व में ऐड किया, दूसरा 4,50,000 हमने इसमें ऐड कर दिया था। ओके, टोटल 630 जिसमें 450 के जनरल रिजर्व है। सो वो दोनों हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। सो आपको सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व नहीं लिखना है बिकॉज वो पूरा कैपिटल रिजर्व था, बट होल्डिंग कंपनी का हम लोग लिखेंगे, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 18,90,000। ओके, देन क्रेडिटर से, बट उससे पहले हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में P&L अकाउंट लिखे क्योंकि एज पर सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे, पर यहाँ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है बट जो वर्टिकल का फॉर्मेट है उस हिसाब से। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है कि जो शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बट टोटल 8,30,700। तो एज पर वर्किंग नोट 5 8,30,700। ओके, एंड सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे एज पर वर्किंग नोट 4, जो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया 6,93,000। ओके, ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। नाउ सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ यहाँ नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ये दो है। सो करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में फर्स्ट ए ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दोनों कंपनी का प्लस करेंगे 10,80,000, होल्डिंग कंपनी का 10,80,000 प्लस सब्सिडरी कंपनी का 4,14,000, मतलब टोटल 14,94,000, जिसमें से आपको बोला था कि आउट ऑफ डेटर्स, पॉइंट नंबर 3 में कि आउट ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल 2,25,000, डेटर्स में से 2,25,000, तो यहाँ माइनस करेंगे 2,25,000 जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। ओके, सो तो नेट क्रेडिटर्स होंगे 12,69,000। ओके, 12,69,000 क्रेडिटर्स। फिर करंट लायबिलिटी में सेकंड है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल में भी सेम होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी 3,60,000 प्लस सब्सिडरी कंपनी 2,70,000 और उसमें से जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है 72,000, माइनस करें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 72,000। ओके, सो 5,58,000 जो होंगे नेट बिल्स पेएबल। ओके, करंट लायबिलिटी में एक और हम लोग लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड के टाइम मैंने आपको बताया था
प्रपोज डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी का है, एक पी एंड एल में से माइनस करेंगे, जो हमने यहाँ इफेक्ट दी पी एंड एल में माइनस किया 4,50,000। दूसरा लायबिलिटी साइड हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उसे लिखेंगे। ओके, सो प्रपोज डिविडेंड ऑफ होल्डिंग कंपनी, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 4,50,000। सो इतनी लायबिलिटीज़ होगी टोटल, इसका टोटल हम लोग लास्ट में करेंगे। नाउ असेट साइड, असेट्स उसमें फर्स्ट नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में ए फिक्स असेट्स, फिक्स में फर्स्ट टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स तो असेट साइड देखे तो फर्स्ट तो गुडविल है जो इंटेंजिबल में लिखेंगे आगे। लैंड बिल्डिंग दी हुई है, सो फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 18 लाख रुपीज़ है होल्डिंग कंपनी का, प्लस सब्सिडरी कंपनी की लैंड बिल्डिंग 4,50,000, 4,50,000, सो टोटल होगा 22,50,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी है, सो प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 22,50,000 of holding company plus 4,50,000 of subsidiary company, that is 27 lakh total plant and machinery। फिर स्टॉक डेटर्स वो सब करंट असेट्स में आएगा, तो उससे पहले हम लोग इंटेंजिबल असेट्स लिखते हैं। तो सेकंड इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स में यहाँ आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी है, गुडविल टोटल 13,50,000 प्लस 3,15,000 यानी 16,65,000। उसमें से माइनस करेंगे जो कैपिटल रिजर्व था, पर ये कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व 1,53,000। इसे आप अगर गुडविल ना दी हो आपको इस क्वेश्चन में, तो हम लोग कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे, बट यहाँ गुडविल थी इसलिए हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। ओके, सो गुडविल होगी 15,12,000 रुपीज़। ओके, नाउ सेकंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में फर्स्ट ए इन्वेंटरी स्टॉक, इन्वेंटरीज जिसमें स्टॉक, ओके, स्टॉक होल्डिंग कंपनी का 9 लाख रुपीज़ है, प्लस सब्सिडरी कंपनी का 1,82,250, बट इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, अनरियलाइज प्रॉफिट जो होल्डिंग कंपनी का पार्ट था 10,800। ओके, सो 10,800 माइनस करेंगे, सो प्लस माइनस करें 10,71,450 रुपीज़। ओके, दैट इज स्टॉक। बी ट्रेड रिसीवेबल, उसमें फर्स्ट डेटर्स, ओके, डेटर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, डेटर्स देखे तो होल्डिंग कंपनी के 13,50,000 है, प्लस सब्सिडरी कंपनी के 6,05,250, और उसमें से माइनस करें जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था, हमने क्रेडिटर्स में से भी किया था 2,25,000, तो वो माइनस करेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। ओके, 2,25,000, सो डिफरेंस होगा 17,30,250। ओके, 17,30,250। ट्रेड रिसीवेबल में ही नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल होल्डिंग कंपनी का 90,000 प्लस सब्सिडरी कंपनी 1,35,000, उसमें से माइनस करें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल 72,000 रुपीज़ है। ओके, सो प्लस माइनस करें 1,53,000। ओके, 1,53,000 बिल्स रिसीवेबल। सी इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखे। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जनरली हम लोग नहीं लिखते, बट
यहाँ इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपीज़ है और सामने जो परचेस किए थे शेयर्स वो 7,65,000 के ही थे। बट सो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करना है, क्योंकि ये टोटल होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपीज़। उसमें से 7,65,000 जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेस किए थे 7,65,000 के, वो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बट डिफरेंस जो है वो आपको दिखाना होगा। सो 1,35,000 बाकी के इन्वेस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, और डी होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस 3,60,000 होल्डिंग कंपनी का प्लस 2,79,000 सब्सिडरी कंपनी का। ओके, सो टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस होगा 6,39,000। क्लियर? सो अब हम टोटल करें असेट्स एंड लायबिलिटी साइड, टोटल करें। सो टोटल होगा लायबिलिटी साइड 1,01,90,700 और सेम टोटल असेट साइड 1,01,90,700 रुपीज़। ओके, सो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो कैलकुलेशन है, यहाँ एक डिविडेंड का पॉइंट नया था, तो सबसे पहले आपको डिविडेंड फाइंड कर लेना है। सब्सिडरी कंपनी का जो डिविडेंड है उसकी दो इफेक्ट होगी। एक इफेक्ट हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 90,000 पूरा, दूसरा 90,000 की इफेक्ट होगी जिसमें दो पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करेंगे और दूसरा होल्डिंग कंपनी के P&L अकाउंट में। बट सो ये दो इफेक्ट हमने सब्सिडरी कंपनी के डिविडेंड की दी। होल्डिंग कंपनी का जो डिविडेंड है उसकी भी दो इफेक्ट, एक 4,50,000 टोटल P&L में से माइनस होगा और दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी में हम लोग अलग से उसे प्रपोज डिविडेंड में शो करेंगे। ओके, सो इस तरह से आपको डिविडेंड का एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा था, बाकी ओवरऑल आगे के सम हमने किए वैसे ही करना है। ओके।